रोज देश और दुनिया भर की 15 बड़ी खबरें बताते हैं। तो चलिए हर दिन की तरह देश में सबसे पहले कोरोना के मरीज कितने हो गए हैं वो जान लेते हैं। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 50 लाख के पार हो गया है। अब तक देश में 50,18,034 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं। राहत की बात यह है कि ठीक होने वालों की संख्या 39,39,111 हो चुकी है। वहीं अब तक संक्रमण से 82,091 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। आज आप देखने वाले हैं, अब बिना मोबाइल के एटीएम से नहीं निकलेगा एक भी पैसा। नया कानून हुआ लागू, जरूर जान ले वरना बाद में कहीं हो ना जाए बड़ा नुकसान। साथ ही आगे देखिए, अब गंगा जल से खत्म होगा कोरोना, काम हुआ शुरू। जानिए ये बड़ी खबर दोस्तों। साथ ही सरकार दे रही है इन लोगों को 50-50 हजार रुपए। जानिए कैसे ले पाएंगे आप। और अब तिरंगा मास्क पहनने वालों को होगी सख्त से सख्त सजा, सरकार ने किया बड़ा ऐलान। इसके अलावा दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, बहुत बड़ी बात निकल कर आई है। सरकार दे रही है मुफ्त में गाय, जिसे भी चाहिए बस करना होगा ये छोटा सा काम। साथ ही आगे देखिए, राम मंदिर, टिकटॉक और सोने के दाम, साथ ही सब्जियों के ताजा भाव और भी कई बड़ी खबरें हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों हर खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, इसीलिए शुरू से आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिए। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक करना ना भूलें। तो बिना देरी करे लाइक के बटन को जरूर दबाएं। और इसी के साथ फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की पहली खबर की तरफ। दोस्तों जानिए, अब बिना मोबाइल के एटीएम से नहीं निकलेगा एक भी पैसा। नया कानून हुआ लागू, जरूर जान लें। दोस्तों सब जानते हैं कि बैंकिंग में सबसे ज्यादा कांड के मामले एटीएम से ही आते हैं। इसी तरह से धोखाधड़ी को रोकने के लिए देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई एटीएम से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव करने जा रहा है। एसबीआई का नया नियम 18 सितंबर से लागू हो जाएगा। इस नियम के बाद आपको एटीएम पर अपना मोबाइल लेकर जाना होगा। जब आप एटीएम से पैसे विड्रॉल करेंगे तो पहले आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, जिसे आपको अपने डेबिट कार्ड की पिन के साथ डालना होगा, तभी आप एटीएम से पैसे निकाल सकेंगे। यदि आप ओटीपी नहीं डालेंगे तो आपके खाते में से पैसे नहीं निकाले जाएंगे। तो अगली बार एटीएम जाने से पहले अपने मोबाइल फोन को साथ में जरूर ले जाएं। और अब जानिए, अब गंगा जल से खत्म होगा कोरोना, काम हुआ शुरू। दोस्तों घातक कोरोना के प्रकोप को लेकर पूरे विश्व में चिंता के बीच एक अच्छी खबर आई है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में हुए एक रिसर्च से पता चला है कि गंगा जल में खास तादाद में मौजूद बैक्टीरिया कोरोना को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। गंगा जल से कोरोना के इलाज के ह्यूमन ट्रायल की तैयारी के बीच इस रिसर्च को इंटरनेशनल जर्नल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में जगह मिलने की स्वीकृति पत्र मिला है। न्यूरोलॉजी विभाग के एचओडी डॉक्टर रामेश्वर चौरसिया व प्रख्यात न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर वीएन मिश्रा की टीम ने प्रारंभिक सर्वे में पाया है कि नियमित गंगा स्नान और गंगा जल का किसी न किसी रूप से सेवन करने वालों पर कोरोना संक्रमण का थोड़ा भी असर नहीं है। गंगोत्री से करीब 35 किलोमीटर नीचे गंगनानी में मिलने वाले गंगा जल का ह्यूमन ट्रायल में प्रयोग किया जाएगा। ये टेस्ट 250 लोगों पर किया जाएगा और फिर उनके हाव भाव पर नजर रखी जाएगी। यदि गंगा जल से कोरोना का इलाज मुमकिन हुआ तो भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत साबित होगी। अब देखते हैं दोस्तों, ये तो वक्त ही बताएगा कि दावा कितना सच्चा है। बाकी आप हमें जरूर बताएं कि इसके बारे में आपका क्या कहना है। अब जानिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब सिर्फ आधार कार्ड जरूरी, अब आसानी से बन जाएगा लाइसेंस। दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी रजिस्ट्रेशन से जुड़े काम आसान हो गए हैं। नए नियम के मुताबिक अब आधार कार्ड का इस्तेमाल ऑनलाइन सेवाओं में हो सकेगा। इसमें लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और उससे जुड़े दस्तावेज में पता बदलने में आधार का इस्तेमाल होगा। इसके पीछे का मकसद डीएल और कार रजिस्ट्रेशन में फर्जी पते का दस्तावेज लगाने से रोकना है। अब लोग घर बैठे ही अपना काम करा सकेंगे। अगर कोई ऑनलाइन सेवाएं लेना चाहता है तो आधार ऑथेंटिकेशन से काम बन जाएगा। यानी कि अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको 10 तरह के दफ्तरों में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और आप आसानी से घर बैठे भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों क्या आपका लाइसेंस बना हुआ है? हमें यस या नो में जरूर बताएं। और अब जानिए, तिरंगा मास्क पहनने वालों को होगी सख्त से सख्त सजा, सरकार ने किया बड़ा ऐलान। दोस्तों बाजार में कई तरह के डिजाइन के मास्क मिलते हैं और इन्हीं में से एक मास्क है तिरंगा मास्क। स्वतंत्रता दिवस के बाद से ही तिरंगा मास्क बाजार में बहुत प्रसिद्ध हो गया है। लेकिन आपको बता दें कि सरकार ने ऐसे मास्क की बिक्री पर रोक लगा दी है। आपको बता दें, इस रोक के बावजूद भी यदि कहीं पर यह मास्क पहने या बिकते हुए दिखा तो उस व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने इस पर जुर्माना भी लेने का फैसला किया है। एक अधिकारी ने बताया कि लोग तिरंगा मास्क खरीद तो लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वही कचरे में फेंका हुआ मिलता है। ऐसे में ये तिरंगे का अपमान है और इसी कारण से तिरंगा मास्क पर बंद लगाने का फैसला किया गया है। अब जानिए, भारत चीन युद्ध हुआ तो नतीजे होंगे कितने खतरनाक, देखकर रह जाएंगे दंग।
दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव बना हुआ है जो कभी भी युद्ध में बदल सकता है। एक रिपोर्ट की माने तो अगर भारत और चीन के बीच युद्ध होता है तो यह बेहद खतरनाक साबित होगा। इसमें नुकसान इतना होगा कि अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन एशिया की जो सबसे बड़ी महाशक्ति है। दोनों देश परमाणु हथियारों से लैस हैं और इस स्थिति में युद्ध होना बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। यदि भारत और चीन में युद्ध होता है तो बड़ी भुखमरी भी आ सकती है और देश में पहले ही कोरोना से बुरे हाल हो रखे हैं, तो ऐसे में युद्ध की स्थिति बनती है तो इससे लोगों को खाने पीने की किल्लत तक आ सकती है। बहुत सारे युवाओं को बॉर्डर पर भेजा जा सकता है ताकि वो भारत की ओर से मोर्चा संभाले और अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से ढह जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, पहले ही भारत की जीडीपी माइनस में चल रही है और युद्ध होता है तो भारत को उभरने में बहुत समय लग जाएगा। वहीं चीन के भी यही हाल होने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आगे देखते रहिए क्योंकि आगे आने वाली है बहुत बड़ी खबर। छात्रों को मिल रहे हैं 50,000 रुपए, कैसे करें आवेदन, जानिए विस्तार से। उससे पहले जानिए, यदि आप गाय पालना चाहते हैं तो सरकार निःशुल्क देगी गाय, बस करना होगा ये काम। दोस्तों, यदि आप अपने घर में गाय पालना चाहते हैं तो आपको गाय के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। सरकार आपको गाय उपलब्ध कराएगी, साथ ही उसके भरण पोषण का खर्चा भी देगी। जी हाँ, आगरा में मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के तहत कोई भी व्यक्ति गाय ले सकता है और उन्हें ये गाय सरकारी गौशालाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। इसके माध्यम से वो रोजगार का अवसर भी पा सकते हैं। साथ ही इसके जरिए वो न सिर्फ अपने बच्चों को दूध उपलब्ध करा सकते हैं बल्कि अतिरिक्त दूध बेचकर कुछ आमदनी भी कर सकते हैं। आमतौर पर अगर आप गाय खरीदने जाएंगे तो आपको 1 से 1.5 लाख के बीच में गाय मिलेगी, लेकिन यहाँ सरकार आपको मुफ्त में गाय उपलब्ध करा रही है। इस योजना के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। भविष्य में इसमें आवेदन करने के लिए जल्द ही एक ऑनलाइन वेबसाइट जारी होगी जिसमें आप जाकर गाय पालने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्री करवा सकते हैं। और अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, सब्जियों की कीमतों में लगी आग, जाने नई कीमतें। दोस्तों, सब्जियों की कीमतों में इस वक्त आग लगी हुई है। लोगों की थाली से आलू, टमाटर व प्याज सहित अन्य हरी सब्जियां गायब हो रही है। टमाटर का भाव देश में 80 से 100 रुपए प्रति किलो के बीच में है। वहीं आलू प्याज भी 40-50 रुपए प्रति किलोग्राम के बीच मिल रहा है। बारिश के कारण सब्जियों की आवक मंडियों में कम हो गई है, जिसके कारण मांग व आपूर्ति में बहुत ज्यादा अंतर हो गया है। अभी सब्जियों के रेट कुछ इस प्रकार चल रहे हैं। आलू 40 रुपए किलो, प्याज 40 से 50 रुपए, टमाटर 60 से 70 रुपए, गोभी 100 रुपए, शिमला मिर्च 80 रुपए, परवल 80 रुपए, बीन्स 90 रुपए, भिंडी 50 से 60 रुपए, खीरा 40 रुपए, हरी मिर्ची 120 से 140 रुपए, लहसुन 150 से 160 रुपए और पत्ता गोभी 80 रुपए किलो के हिसाब से बिक रही है। आजादपुर मंडी के थोक बिजनेसमैन संदीप खंडेलवाल ने बताया कि बारिश के कारण अधिकांश किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है और ऐसे में बची हुई फसल का दाम खुद ही बढ़ गया है। वहीं कुछ कसर कोरोना महामारी के दौरान हुए लॉकडाउन ने पूरी। छात्रों को दिए जाएंगे 50,000 रुपए। सरकार ने शुरू की प्रगति सक्षम छात्रवृत्ति योजना, आप भी जरूर उठाएं इसका लाभ। दोस्तों, छात्राओं को तकनीकी शिक्षा और विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों की तकनीकी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रगति तथा सक्षम छात्रवृत्ति योजना चलाई गई है। दोनों योजनाओं के तहत छात्राओं को हर साल 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा दी जाने वाली छात्रदान के लिए अब इच्छुक विद्यार्थी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत डिप्लोमा करने वाली प्रथम तथा द्वितीय वर्ष की छात्राएं जिनकी घर में सालाना इनकम 8 लाख से कम हो, वो इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। और अब जानिए, रेलवे में 4,499 पदों पर भर्ती का सुनहरा मौका, 10वीं पास करें आवेदन। दोस्तों, रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है। NFR यानी कि नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे में बम्पर भर्तियां हो रही है। जो भी कैंडिडेट्स इन पदों पर आवेदन करने के लिए इच्छुक हैं, उनके पास 18 सितंबर तक का ही मौका है। आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट nfr.indianrailways.gov.in पर जा सकते हैं। इसके बाद नोटिफिकेशन पढ़कर आवेदन किया जा सकता है। और अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अग्नि योग से कोरोना को हराने का दावा करने वाले टोंक सांसद जौनपुरिया हुए संक्रमित। दोस्तों, टोंक सवाई माधोपुर से सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया, जो कुछ ही दिन पहले मड बाथ और अग्नि योग करके कोरोना को हराने की बात कर रहे थे, वो खुद ही संक्रमित हो गए हैं। आपको बता दें कि हाल ही में उनका एक वीडियो आया था जिसमें वो शंख बजाकर कोरोना का इलाज बता रहे थे। इस वायरल वीडियो में सुखबीर सिंह जौनपुरिया कीचड़ में बैठकर शंख बजा रहे थे, साथ ही दावा कर रहे थे कि इससे इम्यूनिटी बढ़ने के साथ साथ इलाज करना अपने आप दूर रहेगा। हालांकि इससे कोरोना तो दूर नहीं हुआ, बल्कि संसद में मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले सभी सांसदों को जो कोरोना टेस्ट करवाया गया था, उसमें सुखबीर सिंह जौनपुरिया सहित 30 सांसदों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सुखबीर सिंह को जो गलतफहमी थी, अब वो अच्छे से दूर हो गई है और लोगों में अपना मजाक बनवाकर शायद थोड़ी बहुत अकल भी आ गई हो। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। समलैंगिक शादी पर केंद्र सरकार की ना, समझिए क्या है पूरा मामला। दोस्तों, केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में समलैंगिक शादी का जोरदार विरोध करते हुए
इसे गलत बताया है। आपको बता दें कि दोस्तों समलैंगिक का मतलब है जिसमें कोई लड़का लड़के से ही शादी कर लेता है या फिर कोई लड़की भी उसी तरह किसी लड़की से ही शादी कर लेती है। सरकार ने कोर्ट से कहा कि देश का कानून, हमारी न्याय प्रक्रिया, समाज और हमारे नैतिक मूल्य इसकी मान्यता नहीं देते हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में अपने एक फैसले में समलैंगिक संबंधों को अपराध नहीं बताया था और इसी कड़ी में अब समलैंगिक शादी की चर्चा सुप्रीम कोर्ट में शुरू पर है। इस पर केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, हमारे कानून, हमारी न्याय प्रणाली, हमारा समाज और हमारे मूल्य समलैंगिक जोड़े के बीच विवाह को मान्यता नहीं देते हैं। हमारे यहाँ विवाह को पवित्र बंधन माना जाता है। मेहता ने यह भी कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम में भी विवाह से जुड़े विभिन्न प्रावधान संबंधों के बारे में पति और पत्नी की बात करते हैं। समलैंगिक विवाह में ये कैसे निर्धारित होगा कि पति कौन और पत्नी कौन? इसी के साथ अब जानिए, अमेरिका ने ईरान को दी धमकी, अमेरिका पर हमला किया तो करेंगे 1000 गुना ज्यादा बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, ईरान की दक्षिण अफ्रीका में अमेरिका की राजदूत की हत्या की साजिश रचने की खबरों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को बड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेने के लिए अमेरिका या अमेरिकी लोगों पर कोई हमला किया तो वो किसी भी ईरानी हमले का 1000 गुना ज्यादा विनाशक हमले से जवाब देंगे। आपको बता दें कि इससे पहले इसी साल जनवरी महीने में अमेरिकी ड्रोन हमले में कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी गई थी। उस समय अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा था कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ तिरस्कार विकसित करने के लिए सुलेमानी की हत्या की है। और अब जानिए अगली खबर, राम मंदिर ट्रस्ट के खाते में बैंक ने वापस डाले 6 लाख रुपए। नकली चेक से ठगों ने निकाल ली थी रकम। दोस्तों, अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते से ठगों ने बीते दिनों नकली चेक के जरिए जो 6 लाख रुपए निकाल लिए थे उसे बैंक ने जमा करा दिया है। अब ट्रस्ट इस घटना के बाद खाता संचालन और पेमेंट को लेकर सजग हो गया है। अब चेक के जरिए कोई भुगतान नहीं होगा, भुगतान केवल RTGS के जरिए होगा। बीते रविवार को ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने भारतीय स्टेट बैंक को पत्र लिखकर रामलला के बैंक खाते से जालसाजी कर निकाली गई 6 लाख की राशि वापस करने की मांग की थी। इससे सबक लेकर मंदिर ट्रस्ट पेमेंट करने के तरीके में सुरक्षित तरीका अपनाएगा और भविष्य में ऐसी गलती ना हो इसका पूरा ध्यान रखेगा। दोस्तों, देख रहे हैं आप, लोगों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा। और अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। टिकटॉक की तरह यूट्यूब